नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों कॉलेज की परीक्षाएं जारी हैं। कोरोना काल है और छात्रों की डिमांड थी कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो, लेकिन इस समय ऑफलाइन परीक्षाएं चल रही हैं और ऑफलाइन परीक्षाओं के बीच चलिए हम छात्रों के बीच चल रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ऑफलाइन परीक्षाओं का जो दौर जारी है, डिमांड ये थी कि ऑनलाइन ली जाएं, किस तरह की परीक्षाएं हो रही हैं और क्या हो रहा है। क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, एक नंबर। क्या एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? हाँ, एग्जाम दे के आ रहा कैसा रहा एग्ज़ाम? हूँ। एक नंबर, बहुत बढ़िया रहा। बड़ी डिमांड थी ऑफलाइन परीक्षाओं की हाँ, बहुत डिमांड कि ऑनलाइन परीक्षाओं की डिमांड थी? नहीं, ऑफलाइन होगी ये मतलब कि बढ़िया था। ऑफलाइन होगी ये मतलब कि अच्छा रहा कि ऑफलाइन होगी। और लेकिन कोविड चल रहा है तो मतलब कि सब बच्चों का यही मानना है कि मतलब कि ऑनलाइन हो। लेकिन ऑफलाइन में इतना है कि भाई लोगों को अपना मतलब कि वो देने का मौका मिलता है, जो भी है मौका मिलता है यार। हाँ। चलिए, और भी जो स्टूडेंट आप निकल पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट हैं जो अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मैं तो यहाँ कॉलेज में जाऊँ। अच्छा। तो ऑफलाइन परीक्षाएं सब कुछ ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चलिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? जी सर, बहुत अच्छा है। क्या एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया। ये डिमांड थी बड़ी, परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएं, तो तैयारी कर पाए नहीं कर पाए आप? अब बिल्कुल डिमांड गवर्नमेंट बहुत ही अपने ऊपर ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अभी भी हम लोग की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब ही है, लेकिन आना पड़ रहा है हम लोग को यहाँ पर एग्ज़ाम देने नहीं के तो लिए। आप मतलब ऐसा क्यों डर रहे हैं? ऐसा तो नहीं तैयारी नहीं कर पाए? नहीं, भी है क्या? तैयारी तो हमने बराबर करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। फिर डर किस बात का है? डर इसी बात का था डर इस बात का नहीं है, मतलब डर थोड़ा कोरोना को लेके था, कोरोना थोड़ा को लेके सर्दी था। थोड़ा खांसी ऐसी लोगों को बहुत आ रही थी। पर ठीक है, आज नहीं तो कल ऑफलाइन देना ही था। तो परीक्षा हॉल में ऐसा तो नहीं कोई खांस रहा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। खास बीच में है, मतलब थोड़ा बीच में तो मौसमी टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से लोग। कोट पहने हुए हैं आप? हाँ। क्या काय के कौन से स्टूडेंट हैं आप? हम लॉ के स्टूडेंट अच्छा, लॉ के थर्ड ईयर स्टूडेंट है। थर्ड ईयर स्टूडेंट है जी। चलिए, कैसा गया एग्जाम? ठीक गया? बहुत अच्छा गया। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो विधि लॉ की परीक्षाएं की आज से शुरू हुई हैं, और हम देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी संख्या में यहाँ से आ रहे हैं। डिमांड लगातार ये की जा रही थी कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन हो ना हो, ऑनलाइन परीक्षाएं हो। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट बड़े क्या परीक्षा दे के आ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो कॉलेज से हैं। कॉलेज से हैं। ये जो परीक्षाओं का दौर चल रहा है, कि आपको तो कोई डर नहीं है ना? जी, आप लोगों को कोई डर नहीं है? नहीं कोई डर नहीं है। हम सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, तो फिर किस बात का डरना। कोविड-19 चल रहा है, लेकिन हम अगर सेफ्टी रखेंगे तो सब सही रहेगा। सब सही रहेगा जी बिल्कुल, एग्ज़ाम्स लेना चाहिए क्योंकि हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। जो बेसिक गाइडलाइन की हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, जी मास्क, ये सब प्रॉपर इसका पालन हो पा रहा है? बिल्कुल पालन कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट का कोई रुझान आपने कुछ सुना, कुछ समझ में आया हो? हाँ, यही है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पाती। इंडिया जैसी कंट्री में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक लाठी चार्ज नहीं होता तब तक सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं पाती। हालांकि यही है, मास्क अगर लगा के रखते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज़र अगर यूज़ करते हैं तो इससे काफ़ी राहत मिल जाती है। मतलब इससे खतरा कम हो जाता है काफ़ी हद तक। आप अपने आप को सेफ मानते हैं इस दौरान? हाँ, मैं खुद को सेफ मानता हूँ। हाँ। तो आप उस फैकल्टी से बात कर रहे हैं जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। क्या हाल है आपका? एग्ज़ाम था आपका आज? हाँ, कैसा गया? बहन का था। अच्छा गया। ऑफलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। कॉलेज तक आना है? बहुत दिक्कत है, इतना कोविड बढ़ रहा है और ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रहे हैं। दिक्कत तो है ना, इतने सारे बच्चे लोग जा रहे हैं, कहीं मास्क लगाए कहीं नहीं लगाया, तो दिक्कत तो है बहुत। ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स मास्क लगा के ना आया? हाँ, बहुत से आए। अभी क्या लगा आपको? पीछे देख लीजिए। पीछे देख लीजिए। चलिए, और आगे बात करते हैं स्टूडेंट से। दरअसल हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये सेंटर है। यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देकर निकले हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया। आप फैकल्टी है कि स्टूडेंट है? स्टूडेंट हैं लॉ के? हाँ, लॉ के। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम ठीक ही था। कोई अब डर तो नहीं है? अब तो बाकायदा ऑफलाइन जैसा कहेंगे परीक्षाएं? नहीं, डर बहुत है। बच्चे अभी भी बहुत, और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं, और एकदम से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्जाम। और टेंशन में है और कोविड की प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे,
सब बैठे हुए हैं, कुछ होता है नहीं। अब जब कोविड स्प्रेड होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसका? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर किसी को कुछ होता है तो? सब लोग, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, स्नीज ऐसा कर रहा हुआ है। है जो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, जब आप क्लास में मौजूद हैं, सेंटर में मौजूद थे आप? जी, काफ़ी लोग बीमार थे। अब विंडो पूरी खुली हुई थी, हवा आ रही थी, पर कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज थी नहीं सेंटर पे। मैं भी कुछ बोलना जी 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 जी। ये ऑफलाइन एग्ज़ामों को लेकर, चलिए अच्छी बात है, आप लोग बच्चों के भविष्य पे ध्यान दे रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। चलिए मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इस कारणवश बच्चों को कुछ नहीं होगा कोरोना से, ठीक है। पर एक बात सोचने वाली है, जो प्रशासन और सारे कॉलेज वगैरह के सबको सोचनी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी, बट हमारे घर वालों की तो नहीं है ना। अब जैसे हम लोग भी घर जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए खुदा ना खास्ता हमें कोई वायरस लग जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद ये वायरस जाके तो हमसे हमारे घर वालों को भी लग सकता है। पापा मम्मी दादा दादी सबकी उम्र तो ज़्यादा होती है ना। तो मेरे ऑफलाइन एग्ज़ामों के मैं समर्थन में था, बट फिर मैंने यही सोचा कि ये अपने घर वालों की भी एक इम्यूनिटी जो थोड़ी कमज़ोर होती है, वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। तो इसलिए अब मैं तो इसके बिल्कुल उसमें नहीं था, बट अब करवा रहे हैं तो देने तो पड़ेंगे ही सर। और मैं तो सोच रहा था काश कोई आए तो ना हम बोल पाए, अपनी भावना व्यक्त कर पाएँ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। तो आप बिल्कुल फेवर में नहीं थे ऑफलाइन एग्जाम? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ज़रूरी ऑफलाइन, बट क्या है ना, अभी कोविड अगर पीक पे नहीं आता, आप भी जानते हैं अभी एक हफ्ते के अंदर पीक आने वाला है कोविड का। भोपाल में भी जितने केसेस आ रहे हैं उतने पिछले सेकंड वेव में भी नहीं आए थे। चलिए मैं कह रही हूँ इतनी डेडली नहीं है, बट रोज़ भी 5-7 लोग तो मर ही रहे हैं, ठीक है, रोज़ ओमिक्रॉन और पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो बस मेरा बोलना इतना है, अगर कोविड की थोड़ी सी वेव कमज़ोर होती, कि कम केसेस आ रहे होते, कुछ ऐसा होता जैसे अभी 2-3 महीने पहले हालात थे, तो आप बिल्कुल ऑफलाइन कराइए, बच्चों का भविष्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स हैं और बड़ी बारीकियां समझते हैं, पढ़ लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि अकेले स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, बल्कि स्टूडेंट जब तमाम सेंटर पर पहुंचेगा उसके बाद वो घर भी जाएगा, उसका भी ये मामला है। आपका क्या हाल है? सेम, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, ये बहुत गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक है और आपको पहले से आपने अलर्ट भी नहीं किया। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन कराना था तो यू मस्ट हैव टोल्ड इट अर्लियर, नो, एक मंथ पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ एज सच कुछ कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। कितने प्रोटेस्ट किए NSUI वालों ने। बीजेपी में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, इसीलिए कहा जाता है ऑपोजिशन शुड बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। बीजेपी इज नॉट कंसिडरिंग एनीबॉडी। आई एम ऑल्सो एक पार्टी का मामला नहीं है नहीं, ये भी मैं भी बीजेपी को 18 ईयर्स से वोट दे रही हूँ, बट दिस टाइम आई गॉट इट दैट मोदी जी और एनीबॉडी, दे आर नॉट लिसनिंग टू द पीपल, दे आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग, they are just like whatever they want to do they are doing। बच्चों का सोचना चाहिए था ना। आपको पता है कि पेंडेमिक का टाइम है, इट्स नॉट गुड ना कि आप बच्चों को मतलब अवॉइड कर रहे हैं कोई भी चीज़। हमारे पास बेड है, दैट्स व्हाट डज दैट मीन? वही लोकतंत्र सबकी सुनवाई हो। नहीं, बेड है, दे आर टेलिंग दैट आई हैव फैसिलिटी, आई विल टैकल। व्हाट यू विल टैकल मैन? यू आर टेकिंग एग्जाम्स एंड यू वांट दैट बेड टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स। तुम ये चाहते हो कि बेड हम भरे? आप बुला रहे हो, आप सबको बुला रहे हो, एग्जाम दिला रहे हो, दैट मीन्स दैट यू वांट दैट द बेड शुड बी फिल्ड बाय अस, नो, इट्स नॉट गुड ना। आप बोल रहे हो हमारे पास बेड है, व्हाट डज दैट मीन? मैं कोविड पेशेंट थी, आई वाज सफरिंग दैट टाइम, मेरा हमीदिया में इलाज हुआ, वी वर नोइंग दैट क्या पेंडेमिक है, कैसे सफर करते बच्चे। बड़ा गुस्सा है मैम एग्जाम्स को लेकर, क्या लग रहा है आपको? स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ जी, लेकिन ऐसा ये नहीं होना चाहिए था। ये आप समझ नहीं रहे हो। बच्चे देखो, आप कई लोग मास्क लगाए बिना निकल रहे, दिस इज वेरी बैड, नो। आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सैनिटाइजर रख दिए, दैट्स इट। कॉपीज ले रहे हैं, हैंड टू हैंड टच हो रहा है, कॉपीज सब चीज चेक हो रहा है, तो वो तो जाहिर तौर पर आप उन लोगों को सुन रहे हैं जो एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं और जिनकी डिमांड थी। जाहिर तौर पर अब जब एग्जाम है ऑफलाइन लिए जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर है ऐसे तमाम लोगों के जो रिएक्शन सामने निकल कर सामने आ रहा है। आपका क्या हाल है? जी, मैं अभी एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मैं BLLB 5th सेमेस्टर का हूँ, 3rd ईयर का। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ, वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है सही से, ना कुछ सैनिटाइजर रखा है आपका, अगर इंडिविजुअल हो तब ठीक है। आप प्रिकॉशन की बात करेंगे, वहाँ पे वॉशरूम के आगे हाथ धोने तक की सही से व्यवस्था नहीं है। कभी किसी में पानी आ रहा है, किन्हीं में नहीं आ रहा है, हैंड वॉश वगैरह कुछ नहीं है, सैनिटाइजर कहीं पे नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल
खराब लगा। चलिए एक जी स्टॉप जी नहीं जी दिखा जहाँ सैनिटाइज हाथ करने के लिए बनाओ। जी आपका एग्जाम था क्या? हाँ एग्ज़ाम था। ऑफलाइन था? हाँ ऑफलाइन। ठीक गया? एग्ज़ाम ठीक गया लेकिन एग्ज़ाम ओपन बुक से होना था इस बार में। ओपन बुक से होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि जब क्लास में जैसे 35 लोग बैठे हैं वहाँ पे ना कोई उन्होंने सर्टिफिकेट पूछा किसी का वैक्सीन। अच्छा बताओ तुम कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ साईखेड़ा से। साईखेड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। नरसिंहपुर से जी। भोपाल एग्जाम देने आए हैं? हाँ आना पड़ रहा है मजबूरी में। तो भोपाल रहते हैं कि वहीं रहते हैं? सिर्फ एग्ज़ाम देने आया हूँ। सिर्फ एग्जाम देने आए तो इतने दिनों तो यहीं रहेंगे? अब रहना पड़ेगा, मजबूरी है। वहाँ 35 लोग थे, इसमें कम से कम 20 से 25 लोग खांस रहे थे क्लास में। क्लास में खांस रहे थे? क्लास में खांस रहे थे, भले ही मास्क लगाए थे, कुछ उतार भी लेते थे, लेकिन बीमारी तो ऐसे ही फैलेगी ना, बोल के थोड़ी आती बीमारी। ओपन बुक होना था, वहाँ पे बहुत से लोग खांस रहे थे। तो क्या टेस्टिंग नहीं की गई थी कि क्लास में जाने से कुछ नहीं पहले? हुआ वहाँ पे, ना कोई टेम्परेचर चेक किया, ना उन्होंने सर्टिफिकेट चेक किया, ना कुछ चेक किया। सिर्फ आइए पेपर देके और जा रहे हैं सब लोग। तो आप देखिए नरसिंहपुर से आए हैं, राजधानी भोपाल सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि एग्ज़ाम है और उनकी डिमांड है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए था। क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। बढ़िया है। ऑफलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। 2 सेमेस्टर के बाद तीसरे सेमेस्टर में लिखने को मिला है। आपने टेस्ट कराया कोविड टेस्ट? अभी टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन दिखा था डॉक्टर को तो मामूली फीवर वगैरह था और खांसी और ये जुकाम थे, तो टेस्ट करवाना जाने वाला था, लेकिन आज टेस्ट तो कराना चाहिए ना। जाने वाला, लेकिन आज पेपर हो गया, चक्कर में जा नहीं पाया टेस्ट करवाने। और आप एग्ज़ाम देने आ गए? आपने एग्ज़ाम भी दिया? जी। क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम कराए तो क्या कर सकते हैं, सरकार की गलती इसमें। उनको ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहिए था, जब पता है ऐसे हालात देश में हो रहे हैं, फिर भी उनने ऑनलाइन एग्जाम कराए। एक विकल्प था ना कि आप यदि आप टेस्ट कराते और रिपोर्ट पॉजिटिव है तो बाद में दे सकते हैं एग्ज़ाम। ये हमें पता ही था ना। नहीं पता था? तो नहीं पता। क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अजमेरी है, मैं LLB सेकंड ईयर का छात्र हूँ। सलीम भाई कहाँ से आए आप? मैं यहीं भोपाल से ही हूँ और मैं LLB सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एग्ज़ाम था आज, हमारा पहला पेपर था प्रॉपर्टी ऑफ लॉ का। बढ़िया गया है पेपर, लेकिन सरकार के द्वारा जो कोरोना का ऑफलाइन का जो निर्णय लिया गया इसको मैं बहुत ही निराशाजनक मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और जो बहुत ही घातक है, और पहले से 12वीं तक के बच्चों की कक्षाएं भी बंद कर दी गई है। उसी प्रकार से ऑफलाइन परीक्षा कराना मेरे हिसाब से घातक है। घातक है आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीमार है और बता नहीं रहे, डर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे बीमार हैं, बता नहीं पा रहे। हाँ, बता रहे हैं, नहीं रहे, ना ही टेस्ट कराने जा रहे। मैं 2 दिन पहले जब भी हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे कम से कम 200 लोगों की लाइन लगी हुई थी। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और जांचें करवाने के लिए, और टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं आ रही है टाइम से। तो मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से मेरा आग्रह है कि वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एग्जाम कराए, जो भी बच्चे अभी बचे हैं उनके, मेरा यही आग्रह है। सरकार ने तो साफ कह दिया है कि ऑफलाइन ही होगा। हाँ, तो ऑफलाइन अब सरकार तो हठधर्मिता कर रही है। मेरा मानना है कि अगर सरकार निर्णायक निर्णय ले, जो लोगों ने, बच्चों ने आंदोलन भी किए हैं इसके लिए, तो मेरा मानना है कि सरकार से निवेदन है, शिवराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी से और डॉक्टर मोहन यादव जो हम ऑफलाइन एग्जाम की बात करें, सरकार फैसला ले चुकी है कि एग्जाम है ऑफलाइन ही होंगे। इसके बाद भी अभी डिमांड इस बात को लेकर बनी हुई है कि एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। जी, एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, डिमांड तो बनी हुई है। हाँ ऑनलाइन होना चाहिए, जब तक मेरा मानना है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि यदि ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा। वास्तविक तौर पर परीक्षा तो होना ही चाहिए ना। वास्तविकता तो ऐसे है कि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, घर वाले भी संक्रमित हो रहे हैं। अब भविष्य को देखा जाए तो अपना खुद को बचाना ज़रूरी है, पढ़ाई तो बाद में भी चलती रहेगी, हमारा ऐसा मानना है। खुद को बचाना ज़रूरी है, पढ़ाई तो चलती रहेगी। आप ये स्टूडेंट को सुन रहे हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि पढ़ाई चलती रहेगी लेकिन पहले खुद को बचाना ज़रूरी है। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कहाँ से आए आप? भोपाल से ही। भोपाल से। क्या नाम है? योगेश कुशवाहा। योगेश कुशवाहा। अब परीक्षाएं तो होकर ही रहेंगी ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन होने स्टार्ट तो हो गई हैं, तो हो गई रहेंगी। क्या लग रहा है, कुछ सुनवाई होगी? अब क्या होगी, अब तो स्टार्ट ही हो गया है सब कुछ, बच्चों ने भी तैयारी कर ली है, तो ऑफलाइन ही हो तो अच्छा है।
अब कोई विकल्प नहीं बचा? कोई विकल्प नहीं बचा और हम लोग भी अब पढ़ने में ही हैं। अब यही है कि सुविधाएं यहाँ बढ़ जाएं थोड़ी सी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं, इस लिहाज से कई बच्चों ने तैयारी नहीं की हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अब तो स्टार्ट हो भी गया है और कंफर्म भी हो गया था कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे, तो बच्चों ने सारी ऑफलाइन की तरीके से ही तैयारियाँ की हैं सभी बच्चों ने। आपको ऐतराज़ नहीं है कि है ऐतराज़ अभी? नहीं, अभी तो कोई ऐतराज़ नहीं है। नहीं है? ऑफलाइन में कोई ऐतराज़ तो नहीं है कि है अभी? नहीं, ऐतराज़ तो है, बहुत ऐतराज़ है, क्योंकि आने में दिक्कत होती है और दूसरे लोग भी कहीं दूर बार से आते हैं, बच्चे अलग अलग शहर से आते हैं, तो उनको आने में दिक्कत हो सकती है और मे भी पॉसिबल उनको कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी ठीक है, अभी जैसा चल रहा है बढ़िया है माहौल, ऐसा कोई सिचुएशन बन नहीं रही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं बच्चे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं बच्चे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और कोई बच्चे ऐसे ट्रेन वेन से भी आने का उनका भी रहता है। तो ऐसे तो सारे बच्चे आए आपके इसमें आज कि कुछ एब्सेंट भी रहे? नहीं, एब्सेंट नहीं, सारे बच्चे ही आए थे लगभग पूरे के पूरे। क्या लग रहा है अब कोई विकल्प बचा है क्या ऑनलाइन का, कि नहीं अब तो सारे एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे? अगर कोई चांसेस होते हैं कि ऑफलाइन हो जाए तो ऑनलाइन हो जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। टू बी इन जनरल कोरोना को कोविड केसेस को अगर देखते हुए चले तो इतनी ज़्यादा अगर क्लासेस देखो तो कोई भी ज़्यादा गैप्स नहीं है पीपल्स के बीच में, और इतनी ज़्यादा जो भी कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसको ज़्यादा इतना ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, सो दैट्स ऑल। सो आई थिंक सेंटर की कहानी है ना वो तो। हाँ वो तो है, बट आई थिंक वही है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अशफाक हुआ, कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ से हूँ मैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं मोहम्मद जी? जी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई अपना सेफ्टी नहीं था, कोई कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, बस स्टूडेंट लोग को मास्क लगाने को बोला गया है कि मास्क लगा के आप लोग रखिए, लेकिन हाँ जो टीचर्स उसमें थे वो लोग भी मास्क नहीं लगा के थे और कोई सीटिंग अरेंजमेंट में गैप नहीं थी, बस जैसे थी अल्टरनेट करके जैसे क्लासरूम में बैठते हैं सब, उसी तरह जैसे कोविड से पहले चल रहा था उसी तरह अभी क्लासरूम में चली है क्लासेज हम लोग की, मतलब एग्ज़ाम उसी तर्ज पर चल रहा है। हाँ उसी तर्ज पर चल रहा है, बस वो स्टूडेंट को ये बोल रहे हैं कि आप मास्क लगा लो, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। ये खाना पूर्ति तो नहीं है ना? जी नहीं, अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स मास्क निकाल के बैठे हैं, उनसे भी कोई ना कुछ ना किया, ना सैनिटाइज़र की व्यवस्था है पूरे कॉलेज में, ना कैंपस में, और ना इन्विजिलेटर्स मास्क लगाएं ना कुछ लगाएं, और पूरे सब ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, एक के पीछे एक सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम चल रहे हैं। और जी, और कुछ स्टूडेंट तो एक सेंटर की कहानी नहीं है, मध्य प्रदेश के हर सेंटर की कहानी होगी। यही है, इस वाले सेंटर की भी देखी, बाकी की क्लासेस में भी देखा, उस सेंटर में भी देखा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनने DAVV का भी एग्ज़ाम दिया, उनके भी यही सिचुएशन है, सेम कंडीशन। बाहर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, यहाँ लाइन लगी है, यहाँ वो लगा दिया है, यहाँ लाइन लगा के सारे स्टूडेंट्स लगे हैं, सब वो देख रहा है, आधे स्टूडेंट बिना मास्क हैं। तो ऐसे में अब रास्ता क्या है, क्योंकि सरकार तो साफ कर चुकी है साहब की एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होंगे। सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, अभी रिसेंटली हमें पता चला एक 20 साल की लड़की की डेथ हुई है, DAVV स्टूडेंट है जो, उसके बाद भी आज हमने खुद देखा लाइव, कोई कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा गया है, आगे पीछे बिठा के रख रहे हैं, कुछ बच्चों ने मास्क लगाया है, कुछ ने नहीं लगाया है, टीचर्स भी खांस रहे हैं, ना सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना टेम्परेचर ले रहे हैं हमारा। मुझे तो बस यही लगता है कि इस बार ओपन बुक करा दिया जाए या थोड़ा पोस्टपोन करा दिया जाए, ताकि इनकी एक्चुअली जो मेन प्रोसीजर है कोरोना प्रोटोकॉल का वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए और आगे फॉलो। सरकार ने कहा है कि ऑफलाइन ही होंगे, अभी भी आपकी डिमांड है कि अभी भी कैंसिल किया जाना चाहिए? सर लाइफ किसको नहीं अपनी प्यारी है, लाइफ है तो सब कुछ है, हम अपनी लाइफ रिस्क पे लेकर आज आ गए एग्ज़ाम देने, ऐसे ही हमें अगले 5 और दिन आना है, कोई कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे हम बाहर जाते पुलिस हमको पकड़ लेती है, हम मास्क नहीं पहनते, हम दूरियां नहीं बना के रखते हैं, तो हमने खुद देखा लाइव, हम खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, आगे पीछे लाइन से बच्चे बैठ रहे हैं, कोई खांस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ना टेम्परेचर लिया जा रहा है, ना सैनिटाइजेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चीज़ के लिए हमारा तो बस ये है, या तो आगे पोस्टपोन करिए या फिर उसको ऑनलाइन करिए, दो ही बस एक ऑप्शन लग रहा है। आपको लग रहा है कि जो तमाम सेंटर्स हैं जिस तरह से बच्चे पहुंच रहे हैं, प्रोटोकॉल का फॉलो हो सकता है? प्रोटोकॉल का फॉलो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर टीचर्स और सब लोग मिलके करें तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है, एक जो बिल्डिंग है, इसमें स्पेस तो बहुत है, 60 बच्चों को 30 बच्चों को एक कमरे में बिठाने की जगह 10-10 बच्चों को भी तो दूर दूर बिठाया जा सकता है। उसमें अभी हमारे टोटल 5 रूम जैसे ऑक्यूपाई हो रहे हैं, आगे चल के 15 रूम ऑक्यूपाई हो सकते हैं अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन कराना ही है तो। अगर ऐसा नहीं कराना है तो आप ऑनलाइन कराइए।
इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको ड्रॉबैक और देता हूँ, हमारा एग्ज़ाम आज पहला 24 तारीख को था, 14 अपना जो संक्रांति 14 जनवरी के दिन ही हमारा शाम को टाइम टेबल दिया गया। बाहर से भी कितने सारे बच्चे आए हैं, ऐसा नहीं है कि लोकल ही बच्चे यहाँ पे हैं। 90% जब हो रहे हैं तो जब हो रहा है ऐसा एग्ज़ाम तो स्टूडेंट कितना रिस्क पर है? बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। बाहर से बच्चे आ रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, यहाँ पे रूम देखने पड़ रहे हैं उनको। कोरोना के बाद, कोरोना के पहले तक जो बच्चे यहाँ थे वो सब अपना रूम, सब सामान लेके बाहर चले जा चुके हैं अपने होम टाउन। अब उनको 10 दिन में पढ़ना भी है, आना भी है, रूम खाना सब अरेंज भी करना है और एग्ज़ाम सेंटर पे भी पहुँचना है। तो आप खुद सोचिए कितना हेक्टिक वाला काम है। यानी रिस्क पर हैं जी, स्टूडेंट रिस्क पर हैं अभी, बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। आप खुद सोचिए, ट्रेन से बच्चा ट्रैवल करके आ रहा है भोपाल, बाहर के जबलपुर के आ रहे हैं, इंदौर के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे। लापरवाही भारी तो न पड़ जाएगी? मुझे तो लगता है सर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल अगर इसकी गवर्नमेंट अगर जिम्मेवारी ले रही है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ अगर कुछ होता है, अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं ऑफलाइन, अगर किसी स्टूडेंट के साथ अगर कुछ आगे चल के होती है, अगर मान लो आज हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, अगर इसी में किसी को कोविड हुआ, अगर किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा ना हो, अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? या गवर्नमेंट होगी या स्टूडेंट सेल्फ होंगे? ऐसा भी कुछ हमारी गवर्नमेंट या कॉलेजेस क्लियर नहीं कर रही है। ऐसा कोई आपसे फॉर्म तो सबमिट तो नहीं कराया? ऐसा कोई फॉर्म सबमिट नहीं कराया है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, क्या होंगे, कौन होगा जिम्मेदार? किसी को कुछ हो गया जिम्मेदार कौन होगा? यदि कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार पूरी गवर्नमेंट है। उनने पूरा यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया, क्योंकि सब माहौल देखते हुए कुछ तो उन्हें भी इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है देखा जाए तो। बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के, मतलब कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है रूल्स को। तो रास्ता क्या बचता है फिर? इसका रास्ता यही बच्चा जब क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं तो पेपर भी ऑनलाइन हो। अभी भी डिमांड है आपकी? अभी भी डिमांड है, क्योंकि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? अब ये भाई बिहार से हैं। नहीं, सरकार का एक तर्क है कि परीक्षा जो है ऑफलाइन ही हो तभी परीक्षा कहा जाएगा उसे। परीक्षा ठीक है, मान रहे हैं आपका कहना, लेकिन उस चीज़ को फॉलो भी तो किया जाए। सारे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, कोरोना गाइडलाइन कुछ भी फॉलो नहीं हो रही है। देखिए, जो बार बार बात कही जा रही है कि दरअसल जो परीक्षार्थी हैं उनको ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। अलग अलग ज़िलों में बाहर से स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं और जब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है तो स्टूडेंट्स की आपत्ति भी निकल कर सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? जी, अनिकेत बमरेले। जी, क्या कहेंगे? जी, मैं खुद बाहर से हूँ। मैं बरेली से रात को ट्रैवल करके आया हूँ आज सुबह एग्ज़ाम देने के लिए। मैं घर पे था, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। मैंने सोचा कि ये कैंसिल होंगे, लेकिन बट एट द मोमेंट नहीं हुए। इंदौर में भी आपने देखा है DAVV का हाई कोर्ट का फैसला जो आया है, उसने कहा, हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई जिन बच्चों को इच्छा है, मतलब जिन्हें कोविड से फियर नहीं है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी जिन्हें कोई फियर है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वैसा कुछ अपने ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? RGPV वालों ने भी ऑनलाइन कर दिया है 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर का। बस बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम लेने पे तुले हैं और उसमें भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं है। उसमें सब बोल रहे थे कि भाई पूरे प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग होगी। आप अंदर आके देखते कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, एक के पीछे एक सारे बच्चे बैठे हैं और बेंच एकदम सटी हुई लगी हुई हैं एक दूसरे से। तो ये आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षाएं दे रहे हैं, इनकी परीक्षाएं चल रही हैं। डिमांड इनकी यही है कि अभी भी सरकार को इस बारे में फैसला करना चाहिए, उच्च शिक्षा विभाग को करना चाहिए, तमाम कुलपति हैं उनको करना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का तरीके से सलीके से पालन हो, इस ओर जो है गंभीरता बरतें। इसके साथ ही वो अनुभव बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम सेंटर्स में स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जो सेंटर में नज़र नहीं आ रहा है। प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पा रहा है और स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात पर भी आपत्ति है। हालांकि हम सेंटर संचालकों की बात करें तो उनकी ओर से दलील दी जा रही है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा रहा है, लेकिन फिर अभी भी ये डिमांड लगातार उठ रही है कि कोरोना के बीच जो ऑफलाइन परीक्षाएँ ना कराई जाएँ, ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। ये डिमांड अभी भी लगातार जारी है। कुछ और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? आज एग्ज़ाम था? ठीक है, एग्ज़ाम आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको देखिए, भोपाल में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन परीक्षाएं कौन से पैटर्न से होना चाहिए उसमें कोई अपनी राय नहीं रखते हैं। आपने साफ तौर पर देखा। चलिए आगे और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन
हम जो प्रतिक्रियाएं बड़ी मिली जुली देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ सबसे अधिक जो आपत्ति इस बात को लेकर हो रही है कि परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन ना हो। क्या हाल है आपका भैया? सब ठीक है सर। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो परीक्षाएं तो नहीं चल रही? चल रही सर। चल रही हैं। कैसी, ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। कोई आपत्ति तो नहीं है? सर आपत्ति तो है, कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है। कहाँ से आए आप? मैं सर सिलवानी से आया हूँ। तो भोपाल आए आज परीक्षा देने को? जी। कैसे आए? मैं बस से आया सर। डर तो नहीं लगा उसमें? लगा तो, लेकिन कोरोना का ही डर लग रहा था। कोरोना का डर आपको भी लग रहा है? हाँ नहीं, तो थर्ड वेव है और वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये कारण रहा और ऑफलाइन एग्जाम कराना बहुत ज़रूरी था। जरूरी था। हाँ, क्योंकि इसे क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ दुबे। सिद्धार्थ जी, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे है ना, ऑनलाइन होते होते तो फिर एक तरह से जो लेवल है स्टडी का, धीरे धीरे सभी कॉपी करके लिख देंगे। इससे क्या मतलब, ग्रेजुएट हो जाएंगे इससे सभी। तो ऑफलाइन ही परीक्षा होना चाहिए? ऑफलाइन ही होना चाहिए। तो आपने देखा कि परीक्षाओं को लेकर हालांकि अधिकांश स्टूडेंट्स हैं, उनकी यही डिमांड है कि कोरोना काल के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं ना हो। लेकिन हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स भी हमको मिले हैं जो कोई परीक्षा को लेकर किस तरह की राय नहीं रखते, कोई सी परीक्षा लिया हर बात के लिए तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि ऑफलाइन परीक्षाएँ हों। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।